एक दिन पहले मैंने जो अपर्चर 1200 की वीडियो अपलोड की थी, यानी उसे रिपेयर करने के बाद हमने उस वीडियो को अपलोड किया था और उसमें हमने कुछ चीज़ों के बारे में बताया था कि जैसे इसमें डे लाइट का इफ़ेक्ट देखने के लिए जो हम इसे नाइट में भी यूज़ कर सकते हैं शूटिंग के समय। तो इसी के रिलेटेड मैंने बताया था कि इसमें जो इफ़ेक्ट आता है कि जिसमें हम RGB भी कंट्रोल करके उसे सिलेक्ट कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी अभी हम इसमें आगे दिखाते हैं। ये तो अपर्चर हमारा 1200D है जिसे मैंने पहली बार यहाँ पे कंप्लीट किया है और इसके सिस्टम को आप देखेंगे तो आपको इसमें जो है इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा, वो एक लाइट के रूप में होगा जो कि शूटिंग के समय हम इसके लाइट को यूज़ करते हैं। अब क्या है कि इससे लेटेस्ट वर्जन भी है और कई अदर भी वर्जन आते हैं जो अलग अलग कंपनी भी इसे बनाती है। तो इसकी कुछ वीडियो क्लिप है जो हम आपको दिखाते हैं। जैसे ये अपर्चर हमारा D है 1200D, तो ऐसे हमारा एक लेटेस्ट आया है और अलग उसका कुछ सिस्टम है, कुछ फीचर है, जिसके कुछ फीचर को हम आप लोगों को दिखाते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। अब हमारा ये सिस्टम पूरा कंप्लीट हो गया और इसके लाइट को भी देख लिए। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पर देखें, इसमें जो इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है, बहुत ध्यान से देखें कि ये लाइट का इफ़ेक्ट जो है शूटिंग के समय हम इसे सेट करते हैं और इसी की जैसे जैसे हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है, जो आवश्यकता होता है शूटिंग के टाइम, उस चीज़ को हम इस लाइट के द्वारा हम सेट कर लेते हैं। जैसे कुछ इफ़ेक्ट हैं जो कि अलग अलग टाइप से उसे कुछ इसमें देख सकते हैं। जैसे बादल में जो चमक होता है, या हमें बैकग्राउंड को रेड करना है, ग्रीन करना है, या मल्टी जो RGB हमारी सेटिंग होती है, वो हम यहाँ से इसे बहुत ही आसानी से सेट कर सकते हैं। इसके हम अभी बैक पैनल पे दिखाते हैं। शूटिंग के समय सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है एरिया को कवर करने का, जहाँ पे इस तरह का इफेक्ट करना है बनती है वहाँ पे इसके इफ़ेक्ट को जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो हम थोड़ा सा इसे जूम करके दिखाते हैं। ये सिस्टम भी अपर्चर का ही है जो नोवा 300C है जिसका मॉडल, यानी P300C। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसके नाम को भी क्लियर दिखा दें। यहाँ पर देखें, ये FF अपर्चर 0 जो यहाँ पर लिखा होगा नोवा, एक सेकंड दिखाते हैं, नोवा 300C। अब इसका जो फंक्शन है, यहाँ से हम इसकी सेटिंग को करते हैं। अब ऐसे ही इसके इफ़ेक्ट को आप इसके सामने फ्रंट पे देख पाएंगे, जो कि एरिया को कवर करता है जहाँ पे हमारे शूट होते हैं फिल्म। तो इस एरिया को, बैकग्राउंड को चेंज करने का सारा काम इस सिस्टम के द्वारा किया जाता है। जैसे हमको बादल की चमक की ज़रूरत है, तो इस तरीके से वहाँ पे उस एरिया पे हम ऐसे इसके चमक को फ्लैश कर सकते हैं, जो कि यहाँ से सेटिंग करके जो भी इफ़ेक्ट हमको चाहिए यहाँ पे हम इसकी सेटिंग कर लेते हैं और जो कि वहाँ लाइट के रूप में उसके इफ़ेक्ट मिलते हैं। इसके अलावा भी और जो सिस्टम है, जैसे कैमरा हुए या शूटिंग के लिए और भी जो लेटेस्ट डिज़ाइन या लेटेस्ट डिवाइसेस जो इक्विपमेंट है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये बहुत ही लेटेस्ट डिज़ाइन का और लेटेस्ट वर्जन है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये शूटिंग में यूज़ होने वाले सारे डिवाइसेस हैं, इक्विपमेंट हैं, जो जैसे कैमरा हुए, लाइट हुए, जो शूटिंग के लिए पर्सनली यूज किए जाते हैं। इफ़ेक्ट आ गया, वो अलग बात था, वो अलग बात था। आपको वो चीज़ें उछाल दे रहा था। ऑब्जेक्ट में था, मैं ऑब्जेक्ट था, मुझे हाईलाइट होना था। हाँ, अब ये बैकग्राउंड का जो लाइट है, सब कुछ हाईलाइट हो रहा है, सब कुछ हाईलाइट हो रहा है। एंगल से ले रहा हूँ तो ये मुझे कवर कर रहा होगा, हैं? हाँ, वही जो आप बताएं। अभी इन पे नहीं आ रहा होगा, हैं? अभी इन पे नहीं आ रहा होगा, नहीं आ रहा है, आ रहा होगा, आ रहा है, लेकिन हाईलाइट आप अब आप इस एंगल से अगर कैमरा लगाओगे तो लाइट इन पर आ रही होगी,